गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु गौतम बुद्ध उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना बाकी शिष्यों से करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को कथा सुनाया और उसे समझाया। किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह ये मान के चलता था जो कुछ भी होता है भाग से ही होता है। वह बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का इंसान था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। उस व्यक्ति ने और उस व्यक्ति की घरवाली ने उस साधु का खूब सत्कार किया। साधु ने चलते समय उस व्यक्ति से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। 7 दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा और इस पत्थर को लेके जाऊँगा। इस बीच में तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। उस व्यक्ति ने खुश होकर के ये पत्थर ले लिया और साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के तुरंत बाद उस व्यक्ति ने घर पे लोहा खोजा और उसे बहुत थोड़ा सा लोहा मिला। उसने उसी लोहे को सोना बना दिया और उस सोने को बेच आया और उससे थोड़ा सा सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पे वो लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह दोबारा बाजार गया तो पता चला लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। जब उस व्यक्ति ने ये सब देखा तब उसने सोचा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ये अपने आप भाव नीचे गिर जाएगा और लोहे का दाम फिर से कम हो जाएगा। मैं तब लोहा ले लूँगा, मैं तभी लोहा खरीदूँगा। परंतु लोहा सस्ता ही नहीं हुआ और धीरे धीरे दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु दोबारा उस व्यक्ति के घर पे आ गया और उस व्यक्ति से अपना पत्थर दोबारा वापस मांगा। उस व्यक्ति ने साधु को बोला, महाराज, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, मैं तो अभी कुछ भी सोना नहीं बना पाया। मेरे पे एक कृपा करें, ये पत्थर मेरे पास कुछ दिन और छोड़ के चले जाएं। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ और साधु ने बोला, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना जाने अब तक कितनी सोने की मुद्राएं बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं हो सकता। अगर उसका जीवन अनंत काल का भी हुआ वह तब भी सफल नहीं हो सकता। वह व्यक्ति ये सुनते ही पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेके जा चुका था। उस व्यक्ति को अपने आलस पर ज़्यादा यकीन करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है, आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कल का टाल करके तुम आलस करते रह गए तो ना जाने वो कल कब आएगा और ना जाने तुम्हारा आलस तुम्हारे शरीर से कब जाएगा, क्योंकि आलस तो कभी भी शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए तुम्हें आलस को छोड़ करके मेहनती बनना पड़ेगा, नहीं तो ना जाने ये आलस और किसका जीवन खराब करेगा। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि अब वो आज के बाद कभी भी आलस नहीं करेगा और आलस का त्याग कर देगा, और इसके पश्चात उसने जीवन में कभी भी आलस नहीं किया।